किसी देश का विखंडन करना है। आप एक छोटे से परिवार की मैं बात बताता हूँ, अगर आप परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाइयों में लड़ बाज जाएगा आपस में, तो उस परिवार में तरक्की नहीं हो सकती। अगर वो चारों मिलकर काम करेंगे तो वो परिवार आगे बढ़ जाएगा। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय कार्यालय पर, और आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो दिल्ली में हमारी दिल्ली प्रदेश की टीम ने 35 दिन तक सभी 70 विधानसभाओं में कार्यक्रम चलाया। जाति उन्मूलन कानून के लिए जागरूकता अभियान, जिसमें नुक्कड़ मीटिंगें भी थी और आप लोगों ने भी उसको कवर किया। साथ साथ जो 4 अगस्त 2023 को हमारा जंतर मंतर पे प्रदर्शन था इस इशू को लेके, मैं उसके लिए भी आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि 4 अगस्त के कार्यक्रम को हमें दिल्ली तथा देश के लोगों ने भरपूर सहयोग किया, और आप लोगों के सहयोग से ही ये हमारी बात देश के कोने कोने में पहुंची है। आपके सामने जैसा कि हमने जंतर मंतर में भी बताया था कि ये एक जन आंदोलन का रूप हम इसको देने की कोशिश में हैं, और राजनीतिक पार्टी जन आंदोलन खड़ा करेगी जातियों को समाप्त करने के लिए। तो इसको जन आंदोलन बनाने के लिए हम एक नया कार्यक्रम आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं। आज आपको इसलिए हमने बुलाया है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या राज्य स्तर पर क्षेत्रीय पार्टियां हैं या रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, हम उनके सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक पत्र लिखकर जाति उन्मूलन कानून के बारे में उन लोगों से इस देश की जनता की आवाज उठाना चाहते हैं कि जातियों को समाप्त किया जाए। और इस देश में जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की एक बड़ी भूमिका होती है। तो आपके अपनी पार्टी पीपल्स देश के सभी राजनीतिक दलों को एक पत्र लिख रही है, उनके अध्यक्षों को। इसके साथ साथ अगर समय दिया गया तो हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आपके अपनी पार्टी पीपल्स का एक डेलीगेशन लेके जाएंगे और उनको एक पत्र सौंपेंगे कि वो जाति उन्मूलन कानून के बारे में विचार कर जो हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है उस पर विचार कर इस कानून को जल्द से जल्द संसद में पेश करें। तो ऐसी हमारी ये कार्यक्रम है भविष्य का। साथ साथ देश का युवा जातियों को समाप्त करने के बारे में क्या सोचता है, जातियों की यथास्थिति बनी रहे या इस देश का युवा जातियों को समाप्त करने के लिए संघर्ष में साथ आना चाहता है। तो दिल्ली के जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के 52 कॉलेज हैं और दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, साथ साथ गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी है, इन सभी यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जाएगी और देश और दिल्ली के युवाओं को इसके बारे में उनसे विचार विमर्श करेगी कि आप लोग जाति उन्मूलन के बारे में क्या सोचते हैं। क्या देश का युवा देश की तरक्की के लिए जातियों को समाप्त करने में हमारे साथ सहयोग करेगा। इस पे हमारा एक कार्यक्रम है। साथ साथ जो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हैं, चाहे उसमें JNU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है या और जितनी भी BHU है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की सभी विश्वविद्यालयों में इस पे एक डिबेट शुरू की जाएगी। जाति उन्मूलन कानून पे एक विचार विमर्श देश के युवाओं के साथ संवाद करने का हमारा कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम को हम 25 अगस्त से शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आप लोगों का भी सहयोग लेंगे। जो हमारी प्रदेश की टीम है, दिल्ली के साथ साथ जितने राज्यों में हमारा संगठन है अभी, उन संगठनों की टीम से हमारा हम उनको ये डिस्कशन किया है हमने कि हमारे जो प्रदेश के संगठन हैं वो जहाँ पे भी जिन लोगों के साथ जातीय शोषण होता है उन बस्तियों में जाकर उनके साथ जमीनी स्तर पर संवाद करेंगे और उन लोगों के बीच में इस कानून के बारे में लोगों को बताया जाएगा। ये विधानसभा स्तर पर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ जाति से उत्पीड़ित या शोषित मोहल्ले हैं उन मोहल्लों में जाके हम अपनी बात रखें।
ये विधानसभा स्तर में भी हो सकता है, ये वार्ड स्तर में भी हो सकता है। जैसा संख्या होगी उस पर हम काम करेंगे। और ये कार्यक्रम 25 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन जो पत्र लिखने का काम है वो हम कल से ही शुरू कर रहे हैं। देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को हम पत्र लिख रहे हैं कि जाति उन्मूलन कानून पे अपनी स्थिति वो लोग साफ करें कि इस देश में जातियों को बरकरार रखना चाहते हैं या जातियों को समाप्त करना चाहते हैं। इससे देश के जनता के सामने उनका जो दोहरा चरित्र है कि जातियों को बना के यथास्थिति बना के और लोगों के बीच में बंटवारा करके एक राजनीतिक गोल अचीव करने की जो उनकी मंशा है उसके बारे में देश की जनता को पता चलेगा। हम इस विषय में काम कर रहे हैं, यही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है। क्या कैंपस वगैरह में कैसे आप घुस के मतलब या कैसे बाहर करेंगे, ये क्या है थोड़ा इसके बारे में? देखिए, कैंपस में जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कैंपस में, कुछ लोग हमारे भी संपर्क में हैं। हम डायलॉग विद्यार्थियों के माध्यम से करेंगे, उन विद्यार्थियों के द्वारा ही डिबेट रखी जाएगी। अगर उनको जरूरी उनको लोगों को लगेगा तो हम जाकर अपना पक्ष रखेंगे, नहीं तो स्टूडेंट्स के माध्यम से ही हम डिबेट शुरू करेंगे कि जाति उन्मूलन इस देश की जरूरत है या नहीं है। कास्ट एबोलिशन एक्ट पे हम देश के युवाओं के साथ संवाद करने जा रहे हैं 25 अगस्त से। सर, बिहार के अभी हाईकोर्ट ने भी जो है कि आदेश दिया है कि जाति आधार पर जनगणना करें, तो वो उनका आप कह रहे थे अध्यक्षों का पत्र लिखेंगे, तो ये फिर कैसा? वो तो कहेंगे कि कोर्ट ने कहा है कि आप जाति आधार जनगणना करिए। और जब तक जातियां समाप्त नहीं हो जाती, उन लोगों ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा से, मैं आज आपके सामने कहता हूँ, चाहे देश के दो बड़े गठबंधन हैं, एक एनडीए जिसमें 36-38 पार्टियां हैं और दूसरा अब जो जिसको आईए नाम दिया गया, इंडिया नाम दिया गया है। तो ये दो बड़े राजनीतिक गठबंधन हैं जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं और राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। अगर उन गठबंधनों में इस बात पे चर्चा होती है कि देश से जातियां समाप्त करें, तो हम अपनी बात को उन लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग संसद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स को अभी संसद में जाने का मौका नहीं मिला है, तो इसलिए हम उन लोगों के ऊपर भी इस चीज का दबाव बनाएंगे अपने पत्रों के माध्यम से, और उनके विचारों का लोगों को पता चलेगा कि सिर्फ वो वोट की राजनीति से सीमित रहना चाहते हैं या इस देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाना चाहते हैं। वार्ड स्तर पे और विधानसभा स्तर पे अगर जो आप करने जा रहे हैं, क्या रूपरेखा होगी, कैसे तैयारी होगी? देखिए, उसमें मैंने आपको बताया ना कि हम अगर वार्ड का जरूरत पड़ी, वार्ड में विधानसभा स्तर पे जो बस्तियां हैं जहां जिन लोगों को जातियों के नाम पे हजारों साल से सताया गया है, उन लोगों के बीच में जाकर संवाद कायम करेंगे कि आप लोग जातियों से छुटकारा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। दूसरा, एक जो भ्रम पैदा किया जा रहा है कि रिजर्वेशन, अगर जातियां समाप्त होगी तो रिजर्वेशन समाप्त होगा, हम इस भ्रम को भी दूर करेंगे। लोगों की बस्तियों में जाके, इन बस्तियों में जाके हम इन सारे इश्यूज में बात करेंगे और डायरेक्ट जनता के साथ इंटरेक्ट करके डायलॉग करेंगे। इससे कहीं ऐसा तो नहीं, जब आप वार्ड स्तर पे करेंगे जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं कि आपस में कोई और द्वेष भावना पैदा हो कि भाई एक दूसरा वर्ग जो है वो अगेंस्ट खड़ा हो जाए? देखिए, अगेंस्ट अगर कोई भी बात आप करते हैं इस देश में, हमने जैसा जंतर मंतर पे भी कहा था, इस देश में दो वर्ग हैं। एक वो है जो जातियों पे गर्व करते हैं और दूसरा वो वर्ग है जो जातियों के नाम पे शोषित है। तो इस देश के संविधान को सौंपते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि अगर आप लोग अपनी जातियों पे गर्व करेंगे तो यही आपके विनाश का कारण बनेगा, ये आपके विनाश का कारण बनेगा। और विनाश का कारण बनेगा तो ये आप देख रहे हैं कि आज देश में लोगों ने अपनी गाड़ियों में जातियों के नाम से प्राउड करना शुरू कर दिया है। कोई जातियों के नाम पे प्राउड कर रहा है, कोई जातियों के नाम पे मूछ रख रहा है। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज हमें इस देश की तरक्की को बाधित करने के लिए ये इश्यूज खड़े किए गए हैं ताकि देश के लोग, और इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही हो जो भारत को मजबूत राष्ट्र के तौर पे नहीं देखना चाहती हैं, विखंडित राष्ट्र के तौर पे देखना चाहती हैं। तो ऐसी जो एलिमेंट्स हैं, जो इवेल्स हैं, हम उनको इस देश के तरक्की
तरक्की में जो बाधा बन रही है उनको रिमूव करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके आएंगे। और ये कास्ट एबोलिशन एक्ट उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे एलिमेंट्स को जो इस देश के रास्ते में रुकावट है विकास में, उनको हम रिमूव करके देश को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएंगे। क्या ये मुहिम पूरे भारत में चलाएंगे कि दिल्ली के अंदर तक? देखिए, हमने जंतर मंतर में भी ये बात बताई थी, कास्ट जो है कन्याकुमारी केरल से लेकर जम्मू कश्मीर तक, इधर आपका नॉर्थ ईस्ट में आसाम मिजोरम बंगाल से लेकर आप गुजरात तक चले जाओ, पूरे देश में कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है और पूरे देश में जातियों के उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं। लेकिन प्रशासनिक दबाव की वजह से इक्का दुक्का घटनाएं, कोई मीडिया की रिपोर्टिंग हो जाती है तो उसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन होता है, FIR वगैरह। अदरवाइज लाखों घटनाएं इस देश में साल भर में होती है जिनकी रिपोर्टिंग तक भी नहीं होती है और उस क्राइम को दबा दिया जाता है वहाँ के शासन प्रशासन द्वारा। तो जब ऐसी स्थिति पैदा होगी कि इंसानियत और मानवता को ही खत्म कर दिया जाए, तो एक इंसान जो पैदा हुआ इंसान के तौर पे, उसको मानवीय अधिकार दिलाने का ही नाम है कास्ट एबोलिशन एक्ट, जिसके लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स काम कर रही है। और ये राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन है, ये किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या डिस्ट्रिक्ट का आंदोलन नहीं है। इसमें पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेवात में जो हिंसा हो रही है लगातार, इस पे क्या कहना चाहिए? हिंदू मुसलमान बन के रह जाएगा ये भारत या अन्य? आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, हमने कहा कास्ट एबोलिशन एक्ट। जब हम कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात करते हैं तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, वो वर्ग विशेष की बात नहीं करता। अगर आप धार्मिक उन्माद फैलाएंगे, धर्म के नाम पे उन्माद फैलाएंगे, तो आप दूसरे की भावनाओं को, ये इसलिए हो रहा है इस देश में कि पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे कि देश के लोग, जो देश का युवा देश की तरक्की के लिए काम करता, देश में मैन्युफैक्चर सेक्टर में जाता, प्रोडक्शन में जाता, आज देश के युवाओं के पास काम नहीं है। और जो धर्म के ठेकेदार बने हुए लोग हैं वो उन युवाओं की शक्ति का, इस वर्ल्ड में चीन से भी ज़्यादा यूथ हमारे पास है और हमने अपनी जो युवाओं की शक्ति थी उसका इस्तेमाल, हम भारत का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपनी युवा शक्ति का इस्तेमाल देश को बनाने के लिए नहीं कर पाए। आज उनको हमने बेरोजगारी के मुद्दे से भटका के, प्रोडक्शन के मुद्दे से भटका के उनको धार्मिक उन्माद फैलाने की फैक्ट्री के तौर पे तब्दील कर दिया है। तो ऐसी चीजों को रोकने के लिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस देश के युवाओं को सही रास्ते पे लाएगी और भाई को भाई से नहीं लड़ाएगी। हम चाहते हैं कि भाई भाई मिलकर काम करें, वो मिलकर काम करेंगे तो चाहे नूह का मुद्दा हो, मेवात का मुद्दा हो, या फिर आपने मणिपुर का मुद्दा है, आप जब भाईचारा बनेगा तो देश तरक्की करेगा। अगर किसी देश का विखंडन करना है, आप एक छोटे से परिवार की मैं बात बताता हूँ, अगर आप परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाइयों में लड़ बाज जाएगा आपस में, तो उस परिवार में तरक्की नहीं हो सकती। अगर वो चारों मिलकर काम करेंगे तो वो परिवार आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही भारत एक देश है, एक परिवार है, इस परिवार में जितने भी धार्मिक, जिस भी आस्था को मानने वाले लोग हैं, उस आस्था, वो आस्था उनकी पर्सनल बिंदु हो सकती है। आप किसी दूसरे के ऊपर अपनी आस्था को थोप नहीं सकते। सर, राष्ट्रीय अध्यक्षों को आपने, अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को आपने कहा कि पत्र लिखेंगे, उनसे आप अपना साथ मांगेंगे, तो उनका तो जो है कि राजनीति जातीय आधारित पे है, तो लग रहा है वो आपके मुद्दे को सपोर्ट करेंगे ऐसे? देखिए, मैंने आपको कहा कि हम पत्र लिखेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों को, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो भी रिकग्नाइज पार्टी हैं और जो रजिस्टर्ड पार्टियां जो काम कर रही है मेन स्ट्रीम में, हम उनको पत्र लिखेंगे। उनकी राजनीति किस मुद्दे पे चल रही है उनका हमें नहीं पता। हम ये चाहते हैं कि वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसको देश के सामने रखें। देश की जनता देखेगी कि ये जातियां समाप्त करना चाहते हैं या जातियों के झगड़े को बरकरार रखना चाहते हैं। अगर 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बनाते वक्त का रियासतें खत्म हो गई हैं, इस देश में रियासत प्रीवी पर्ची सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो जातियां क्यों नहीं खत्म की गई उस टाइम पे? और आज जातियों को एग्जिस्ट करके आपने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगातार बना के रखी हुई है। तो उन लोगों को एक्सपोज करने का भी रास्ता है कि जो हम लेटर लिखेंगे उसकी ओपिनियन आ जाएगी उस पर कि उनका क्या कहना है इस बारे में। ठीक है।